वशकुरूनी वला तकफुरून, तुम मेरा ज़िक्र करोगे मैं मखलूक से तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। तो जो आया मकस्सा मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, 3 जुमले हैं, तीनों बेमिसल व बेमिसाल हैं। और पहली बात तो ये है कि ये इसमें हुक्म ही सरकार के दीवानों को है, शमर सारद के परवानों को है, इश्क़ नबी के दीवानों को है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है ईमान वालों, ये ख़िताब ईमान वालों से है। ईमान का सर्टिफिकेट अता फरमाने के बाद अल्लाह फरमाते हैं इत्तक़ुल्लाह, बी केयरफुल ऑफ अल्लाह, अल्लाह से डरो, परहेज़गार बन जाओ, नेकोकार बन जाओ। ईमान का सर्टिफिकेट भी दे दिया, तकवे का सर्टिफिकेट भी दे दिया। तीसरा जुमला फरमाया वकूनू मअस्सादिकीन, एंड स्टैंड विद द ट्रूथफुल एंड बी विद द ट्रू वंस। और अब अल्लाह वालों की सोबत में चले जाओ। यहाँ ये नुक्ता बड़ा अजीम है। या इलाही हमें ईमान का ख़जाना भी दे दिया, तकवे का दे दिया, फिर वलियों के पास भेज रहा है वकूनू मअस्सादिकीन। यहाँ 2 नुक्ते हैं। पहली बात तो ये है, वलियों के पास जाएगा वो जो ईमान वाला है, बेईमान नहीं जा सकता। वो नुक्ताचीनी बड़ी करेगा लेकिन जाएगा नहीं। और दूसरी बात है कि जिसके पास दुनिया का मालो दौलत तो बहुत ज़्यादा, वो यहाँ बैंक में रखता है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रखता है। लेकिन शैतान जो है ना ये सोने को लूटता है, ना चांदी को लूटता है, ना ये रुपया लूटता है, ना माल मवेशी लूटता है। ये ईमान के ख़जाने को लूटता है और तकवे के ख़जाने को लूटता है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू ने अपने महबूब के ग़ुलामों को ईमान का ख़जाना अता फरमाने के बाद, तकवे का ख़जाना अता करने के बाद, आप इसकी हिफाजत करना चाहते हो तो फिर अल्लाह वालों के पास चले जाओ। ज़्यादा इसकी वजह क्या है? कुरान मुक़द्दस की बाज़ आयात दूसरी आयत की खुद ही तफसीर बयान कर देती हैं। 23वां पारा पढ़िए, सूरा स्वाद की आयत नंबर 82 है। ये शैतान इंसान का खुला खुला दुश्मन है और इसने बहुत बड़ा दावा किया अल्लाह की कसम खा के। 23वां पारा पढ़े, बंदे के रोंगटे खड़े हो जाए। आयत नंबर 82 है सूरा स्वाद की। कहता आलफ़ा बि इज़्ज़तिका लउग़वियन्नहुम अजमाइन, या अल्लाह तेरी इज़्ज़त की कसम मैं तेरे सारे बंदों को गुमराह कर दूँगा। ये 82 आगे 83 नंबर आयत में कहता है इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन, या अल्लाह तेरे वलियों पे मेरा जोर नहीं चलने लगा। इसलिए हुक्म है कि ईमान का ख़जाना मैंने तुम्हें दे दिया है, तकवे का दे दिया है, अब इसकी हिफाजत करनी है तो वकूनू मअस्सादिकीन, वलियों की बारगाह में चले जाओ। आप बात समझ में आई कि क्यों अल्लाह ताला ने ईमान और तकवे के ख़जाने देने के बाद अल्लाह वालों के पास भेजा है। क्योंकि ईमान और तकवे का ख़जाना ना हो तो बंदा अल्लाह वालों के पास जा ही नहीं सकता। जब ख़जाने मिल गए तो शैतान से इसकी हिफाजत करनी है तो फिर अल्लाह वालों की बारगाह में चले जाओ। तो आज जिस हस्ती का हम ज़िक्र हैर कर रहे हैं उनका नाम है सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनकी कुनियत है अबू मोहम्मद और इनके अलकाबात बहुत ज़्यादा हैं। शबाज़ मकानी, कंदील रब्बानी, महबूब सुबहानी, गौस सकलैन, गौसल आज़म, बहुत ज़्यादा अलकाबात हैं इनके। और इनके वालिद माजिद का नाम सैयद मूसा अबू साले जंगी दोस्त है, जो हसनी सैयद हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। और इनकी अम्मी जान का नाम सईदा उम्मुल खैर फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी सईदा सूरा की औलाद से हैं, यानी हसनी हुसैनी सैयद है, नजीबुल तरफ़ैन सैयद है। 470 यकम रमज़ान 470 हिजरी में जिलान में पैदा हुए। जिलान एक कस्बा इसलिए आपको जिलानी कहा जाता है। और इश्क के जो अदाद है ना वो भी 470 है। इल्मुल अदाद पढ़ के देखो, इश्क के आइन शीन काफ इनके अदाद इकट्ठे करें तो वो 470 ही बनते हैं। और 470 में आपकी विलादत हुई है। और
91 برس عمر پائی ہے. لفظ کمال کے اعداد بھی 91 ہیں. کاف میم الف اور لام. عشق اور کمال کو اکٹھا کریں تو ان کے اعداد بنتے ہیں 561. تو 561 حضور غوث اعظم کا سن وصال ہے. یعنی جب عشق اپنے کمال کو پہنچا تو اس وقت آپ نے پردہ فرمایا. آپ والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں اور امی جان کی طرف سے حسینی سید ہیں. والد ماجد کی طرف سے آپ امام حسن علیہ السلام کے 11ویں پوتے ہیں اور والدہ کی طرف سے آپ امام حسین علیہ السلام کے 12ویں پوتے ہیں. یعنی والد صاحب سے 11 نسبتوں سے آپ امام حسن علیہ السلام تک پہنچ جاتے ہیں اور والدہ ماجدہ کی طرف سے 12 نسبتوں کے بعد آپ سیدنا امام حسین تک جا پہنچتے ہیں. آپ کی ولادت بھی بڑی بے مثال ہے. سیرت غوث ثقلین صفحہ 55 ہے. آپ کے والد سید موسیٰ ابو صالح جنگی دوست فرماتے ہیں یکم رمضان ہے جس رات کو سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان بھی تشریف لائے, محبوب کبریا اور صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں, عام اہل بیت بھی ساتھ ہیں. یہ سید موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث اعظم کے والد صاحب فرما رہے ہیں کہ میرے نانا جان نے مجھے فرمایا یا ابا صالح عطاک اللہ ابنن وہو ولی و محبوبی و محبوب اللہ. اے ابو صالح اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو یہ بیٹا عطا فرمایا ہے یہ میرا دوست ہے. وہو ولی یہ میرا دوست ہے. وہ محبوب بھی اور میرا محبوب بھی ہے. وہ محبوب اللہ اور اللہ کا بھی محبوب ہے. آگے فرمایا وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَانِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ. اس کی شان اولیاء اور اقطاب میں ایسی ہوگی جیسے میری شان انبیاء اور رسل میں ہے. اسی کا عاشق باللہ ترجمہ کرتے ہیں اس حدیث کا کہ غوث اعظم درمیان